वेलकम ऑल ऑफ यू इन पीटीपी कॉन्सेप्ट एजुकेशन। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज का बेसिक बताने से पहले आपको इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 9th क्लास में हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, जिसमें बताया गया था आपको कि एटम के जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर न्यूक्लियस के चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बारे में हम कुछ पॉइंट्स बताने वाले हैं आपको। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में सबसे पहले तो ये बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है। व्हाट इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन। चार्ज नेगेटिव होते हैं या पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। और कितना चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है एमई, इस टाइप से इंडिकेट किया जाता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। ये इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि चार्ज बनता किससे है। देखिए सबसे स्मॉलेस्ट जो चार्ज माना गया है वो तो इलेक्ट्रॉन का हो गया। अब टोटल चार्ज अगर हम काउंट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, फॉर्मूला बनता है Q इक्वल टू एन। तो यहाँ पे देखिए Q क्या होता है, Q इज द चार्ज जो कि टोटल चार्ज आता है। N क्या होता है, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और E क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या बताया गया आपको, अभी भी बताया था आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो यहाँ पे आपको सिंपल सा याद रखना है, अगर आपको टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या यूज करोगे आप, एन। एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितना भी आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं। और ई का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल चार्ज आता है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो अभी अभी आपको बता दिया था, अभी अभी बताया था। रिवाइज करने से थोड़ा सा याद हो जाते हैं, इसलिए ये पॉइंट्स हम बार बार कई बार रिवाइज करते रहते हैं। क्या बताया था अभी बताइए, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बताया था आपको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अच्छा, मास कितना बताया था, मास था 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। ये पॉइंट्स आप बार बार रिवाइज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली लर्न हो जाते हैं। बस रिपीटेशन इसलिए किया जाता है ताकि टॉपिक को याद करने में हेल्प मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है चार्ज ऑन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आपने 9th क्लास में पढ़ लिया था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक, मेरा तो मुश्किल से 10 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसे लर्न करने में इजी रहेगा, इसलिए ये बता दिया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस टाइप से मैं इन्हें लिख लेता हूँ। अब ये बताइए 9th क्लास में आप पढ़ के आए थे, ठीक है, उसे ही रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम चार्ज की बात करते हैं। चार्ज, प्रोटॉन पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। सिंपल सा हमें पता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा उसका, मैग्नीट्यूड होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन के बराबर ही चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होता है और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव। अब पॉइंट आता है न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है। न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इस पे चार्ज नहीं माना जाता। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीनिंग है इक्वल अमाउंट में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होना, जो आगे अभी एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अच्छा, एक छोटा सा पॉइंट और बता दीजिए, मास, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास, ये अप्रोक्सीमेटली 1.6 इंटू 10 की पावर -27 केजी की रेंज में होता है। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद मैंने 1 पॉइंट तक की वैल्यू ली है। इनमें जो डिफरेंस होता है डेसिमल के बाद सेकंड या थर्ड पॉइंट की जो वैल्यू आती है उसमें डिफरेंस होता है। तो आप सिंपल सा दोनों की वैल्यू सेम ही होती है अप्रोक्सीमेटली, तो ये वैल्यू याद कर लीजिए। ठीक है, इसे याद करने में आपको इजी रहेगा थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी अभी मैं बता रहा था, इसके बारे में बात कर रहे थे। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये बताओ। कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले ले हम, जो भी हमारी नॉन में है, वो बना किससे है, वो एटम से बना है। एटम किससे बना है, एटम में सिंपल सा 3 पार्टिकल आपको बताए गए हैं, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी होता है। अब सिंपल सा पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एटम से बने हैं
तो सिंपल सा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो उसके अंदर हो गई। एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट किससे बना होता है? एटम से बना होता है। एटम के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब पॉइंट ये आता है, अगर हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब है अगर उस ऑब्जेक्ट के अंदर 5 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और 5 यूनिट ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये बताइए ये क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। कई बच्चे ये कह देते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ऐसा नहीं है। इसका न्यूट्रल का मतलब ये लगाया जाएगा जितना मैग्नीट्यूड उसका पॉजिटिव का है उतना ही नेगेटिव का है, इसलिए उसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बोला गया। ठीक है, इस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना आप। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप ऑफ चार्ज होते हैं 2 टाइप के। कौन कौन सा टाइप? एक तो होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। अब पॉइंट ये आता है, सबसे पहले हमने क्या किया, हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब आपको बताया था मैंने, अगर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। अब ये बताओ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो सिंपल सा कौन सा चार्ज ज्यादा रह जाएगा? पॉजिटिव। देन ऑब्जेक्ट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी न्यूट्रल ऑब्जेक्ट में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जरूरी नहीं है न्यूट्रल हो, न्यूट्रल हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उस पर नॉर्मली क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसी टाइप से इफ इलेक्ट्रॉन गेन, अगर कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? देन ऑब्जेक्ट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रन गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आएगा। अब पॉइंट ये आता है, इनके बेसिस पर हम चार्ज का फॉर्मूला Q इक्वल टू प्लस माइनस NE भी लिख सकते हैं। तो कई जगह पर ये प्लस माइनस लगा होता है। प्लस कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ऑब्जेक्ट। नेगेटिव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर प्लस और माइनस लगाया जाता है। तो हम न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेके चल रहे थे, लेकिन जरूरी नहीं है, कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके केस में भी इस टाइप से फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है SI यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट आता है SI यूनिट ऑफ चार्ज। SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है पता है सभी को? ये बताना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या बताया था अभी? इलेक्ट्रॉन का चार्ज बताया था आपको, पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये क्या है? कूलम। यहां पे ये यूनिट है, तो SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम। सिंबल क्या होता है? कैपिटल C। SI यूनिट ऑफ चार्ज होती है कूलम, और इसका सिंबल क्या होता है? इसे कैपिटल C से इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,